अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक काफ़ी अहम है और समझदार लोग ही इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे। तो टॉपिक ये है कि अगर मुफ्ती साहब और शेख आसिफ साहब दोनों एक हो जाते हैं तो क्या होगा। तो इसकी पहली थ्योरी तो ये है कि अगर दोनों एक हो जाते हैं तो मालेगांव शहर की आवाम एक हो जाएगी और फ़िरका परस्तों की हर साजिश नाकाम हो जाएगी और मालेगांव पूरी तरह से फलने फूलने लगेगा, तरक्की करने लगेगा। और दूसरी थ्योरी जो है उससे उलट है, उसके हट के है। और वो क्या थ्योरी है तो आखिर तक इस वीडियो को देखिए। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं हूँ फैयाज़ अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं फैयाज़ ब्लॉगर चैनल। और जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है शेख आसिफ साहब और मुफ्ती साहब, ये जो है अलग अलग पार्टियां लेकर के एक दूसरे के सामने आम तौर से खड़े होते हैं, जिसके ताल्लुक से शहर में ये कहा जाता है कि ये अच्छाई और बुराई का इलेक्शन है। और इसमें कितनी सच्चाई है क्या है ये तो पता नहीं है, पर अगर दोनों एक हो जाते हैं तो शहर मालेगांव की आवाम एक हो जाएगी और बाहर से उन्हें कोई तोड़ नहीं सकेगा और दोनों मिल करके शहर की तरक्की के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर दोनों के दोनों एक हो करके हमारे शहर की तरक्की के ताल्लुक से सोचेंगे, यानी शेख आसिफ साहब के पास वो चीज़ है जो वो मनवा सकते हैं। यानी पुलिस अगर किसी तरीके से कोई ऐसा छचन करना चाहे शहर की आवाम के साथ, तो शेख आसिफ साहब के पास वो पावर है कि वो पुलिस को पूर कर अपना काम निकलवा सकते हैं, या फिर पब्लिक को लेकर के कुछ ऐसा कर सकते हैं कि पुलिस और इंतज़ामिया को ये लगेगा कि अगर इनकी मांगें मानी नहीं गई तो शहर में हंगामा हो सकता है, शहर के हालात बिगड़ सकते हैं। और इसी तरह से अगर मुफ्ती साहब के ताल्लुक से देखा जाए तो वो एक दूरअंदेश शख्स हैं और उनको ये पता है कि अगर किसी चीज़ को मनवाना हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए और कायदे से उसका सही तरीका क्या है। यानी अगर ये दोनों चीज़ें, ये दोनों ताकतें इकट्ठा हो जाती है और शहर की तरक्की के लिए सोचने लगती है, तो सोचिए कि हमारा शहर तरक्की के किस मकाम तक पहुँचेगा। यानी अगर ये दोनों मिल करके कुछ ऐसा करते हैं और खुलूस दिल के साथ मिल करके शहर की तरक्की के लिए सोचते हैं, तो इंशाअल्लाह हमारा मालेगांव शहर कुछ ही सालों में बाकी हिंदुस्तान के तमाम शहरों को पीछे छोड़ सकता है। तरक्की के ताल्लुक से कहो, तालीम के ताल्लुक से कहो, या फिर और भी किसी ताल्लुक से, क्योंकि दोनों ही अपने हिसाब से अपने लेवल पे सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। दोनों को पता है कि पब्लिक और गवर्नमेंट को किस तरह से ले करके चलना चाहिए और क्या ऐसा करना चाहिए जिससे शहर की तरक्की हो सकती है। और बहुत सारे लोगों से, संजीदा अफराद से मैंने इस ताल्लुक़ से बातें की और उनके ख़यालात जो हैं उसका तज्ज़िया करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दूसरा जो थ्योरी है वो ये है कि अगर मुफ्ती साहब और शेख आसिफ साहब दोनों एक हो जाते हैं और उसके बाद शहर की तरक्की के लिए मुफ्ती साहब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अगर शेख आसिफ साहब के ताल्लुक़ से ये भी कहा जाता है कि वो जो है पैसों के लिए बिक जाते हैं या ऐसा कुछ, अब इसमें सच्चाई क्या है पता नहीं, मैं दूसरों का तज्ज़िया करके ये बता रहा हूँ कि अगर वो पैसों के ज़रिए बिक जाते हैं तो हमारे शहर को दीमक की तरह से चाट करके ख़त्म किया जा सकता है। यानी अगर वो मुफ्ती साहब के साथ मिल करके आ जाते हैं और फ़िरका परस्तों की ये कोशिश होगी कि शहर को किस तरह से बर्बाद किया जाए, मुस्लिम शहर की शनाख्त को ख़त्म किया जाए, या फिर पावरलूम रोज़गार को पूरी तरह से बर्बाद करके मालेगांव के मुसलमानों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया जाए, तो उनके लिए ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा कि शेख आसिफ साहब को पैसे वगैरह दे करके या फिर और तरीके से ख़रीद करके अंदर ही अंदर इस चीज़ को खोखला करा जाए। यानी हो सकता है कि शेख आसिफ का साथ ले करके मुफ्ती साहब को चलना, यानी आस्तीन के अंदर सांप के पालने के जैसा भी हो सकता है। यानी हमारे शहर का जो अभी इलेक्शन हुआ जिसमें आपने देखा कि दोनों एक दूसरे के मुकाबिल थे, सीना ठोक करके एक दूसरे के सामने
खड़े होकर के अपना मुकाबला लड़ रहे थे। बाद में ऐसा हो सकता है कि पीठ में छुरा घोंपा जाता और आस्तीन का सांप या पीठ पीछे हमला करने वाला वार ज़्यादा घातक होता है, बजाय इसके कि कोई दुश्मन सामने से मुकाबला करे। और शेख आसिफ साहब के ताल्लुक़ से मैं ये कहूँगा कि वो जो है उन्होंने हमेशा ही मर्दानगी का सबूत दिया इस ताल्लुक़ से, और हमेशा ही डंके की चोट पर सीने के ऊपर वार करने वालों में से है। और अगर मुफ्ती साहब के ताल्लुक़ से हम बात करें तो वो एक सुलझे हुए इंसान हैं, और उन्हें उनके ताल्लुक़ से ये कहा जा सकता है कि हाथ में कलम है, खंजर की क्या ज़रूरत है। हाथ में कलम है, खंजर की क्या ज़रूरत है, पढ़ा लिखा हूँ मैं, सलीके से खून करता हूँ। यानी मुफ्ती साहब जो है दिमाग से उस चीज़ का मुकाबला करते हैं, सामने वाले को कब उठा करके चित कर देते हैं उसको पता भी नहीं चलता है कि अरे मुफ्ती साहब ने क्या दाव चला। जैसा कि हमने इस इलेक्शन में देखा कि जैसे ही वोटों की काउंटिंग शुरू हुई, वोटों की गिनती शुरू हुई, शेख आसिफ साहब 16,000 वोटों से आगे चल रहे थे। हर तरफ उनकी खुशी को जश्न मनाया जा रहा था। पर चूँकि मैं एक पढ़ा लिखा शख्स हूँ और तजुर्बेकार हूँ कि जो 45 साल मेरी उम्र हो चुकी है, तो मैं जानता था कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो खामोशी से अपना दाव इस तरह से चलते हैं कि सामने वाला कब चित हो जाएगा पता भी नहीं चलता है। और इसी ताल्लुक़ से मैंने बार बार ये बात कही थी कि कोई कितनी भी कोशिश कर रहे, जीतेंगे तो मुफ्ती साहब ही, शेख आसिफ साहब को हार का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों का जो वार होता है वो कहते हैं ना कि 100 सुनार की एक लोहार की, उस टाइप का होता है। तो दोनों थ्योरियों में से दूसरी जो थ्योरी है वो यही है कि अगर दोनों में एक हो जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि मालेगांव शहर की आवाम के अंदर एक आस्तीन का सांप पैदा हो गया है। और पहली थ्योरी आपको पता है कि दोनों मिलकर के एक हो जाएंगे तो बाहर की कोई ताकत उन्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। पर इस ताल्लुक़ से आवाम की क्या राय है मैं ये जानना चाहूँगा। तो आज की वीडियो में मैं ये चीज़ आवाम के ऊपर छोड़ता हूँ। हमारे जो व्यूवर्स हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि दोनों के एक होने से क्या होगा, क्या शहर को नुकसान होगा या शहर की तरक्की होगी। बहुत अहम टॉपिक है, क्योंकि अगला कॉर्पोरेशन इलेक्शन इस ताल्लुक़ से एक नया मोड़ ले सकता है। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।